हालेलुया। गुड मॉर्निंग। क्या उठ गए हैं? 6:30 बज गए हैं। हर रोज इस समय प्रभु के दिए संदेश को मैं आप तक लेके आता हूं कि आप आत्मिक तौर पर दृढ़ हों। तो आइए प्रार्थना से मनन की शुरुआत करें। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद प्रभु। धोखा देने वाले हमारे मन को किस प्रकार से हमें नियंत्रित करना है, किस प्रकार से हमें अपने आप को ठीक करना है, आपका वचन हमें बताता है। आपके वचनों के लिए धन्यवाद। आईने की तरह आपका वचन हमें हमारी स्थिति बताता है। अपने आप को जांचते हुए आपकी इच्छा अनुसार जीने का अनुग्रह दें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रभु की स्तुति हो। हर रोज हम नहाते हैं, आईने में अपने आप को देखते हैं, है कि नहीं? बाहर निकलने से पहले हम अपने आप को तैयार करते हैं। कितनी बार प्रभु के सामने हम हमारे मनों को ठीक करते हैं, अपने विवेक की रक्षा करते हुए जी रहे हैं? क्या हमें हमारी कमी घटियां नजर आती हैं? आईने में हमारा बाहरी रूप नजर आता है, लेकिन हमारा आंतरिक रूप कहां नजर आएगा? आंतरिक तौर पर जो कमी घटियां हैं, आजकल हर किसी को विटामिन डेफिशिएंसी है। हमारा खान पान ठीक नहीं है, खाना बनाने के लिए समय नहीं है, इसलिए फास्ट फूड, टिन फूड्स वगैरह, और इनकी वजह से विभिन्न प्रकार की कमी घटियां इंसानों में है। फिर इन्हें दूर करने के लिए अलग अलग टैबलेट्स लेने पड़ते हैं, है कि नहीं? फिर ये जो कमी घटियां हैं या डेफिशिएंसीज हैं, इन डेफिशिएंसीज की वजह से ही हम बीमार हो जाते हैं। इसी प्रकार हमारा आत्मिक जीवन भी है। अगर हम हमारे आत्मिक जीवन को समय पर सही भोजन ना खिलाएं, हम वीक हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे। आपका आत्मिक जीवन कैसा है? क्या मैं वाकई में आनंदित हूं? क्या मैं तृप्त हूं, संतुष्ट हूं? मुझ में विश्वास है? प्रार्थना जीवन कैसा है? वचन पर मनन करता हूं या नहीं? कितना समय मैं प्रभु के साथ गुजारता हूं? हाल फिलहाल में मुझे अकेलापन क्यों महसूस हो रहा है? मैं क्यों डर रहा हूं, घबरा रहा हूं? छोटी छोटी बातों में ही मुझे क्यों गुस्सा आ जाता है? हमें अपने आप को जांचना चाहिए। ये तमाम चीजें जो हैं, ये आत्मिक कमियां हैं, स्पिरिचुअल डिफिशिएंसीज। फिर कुछ लोग कहते हैं, प्रभु आजकल मुझे आशीष नहीं देते। प्रभु क्यों आशीष नहीं देते? वे हमेशा आशीष देते हैं। परख कर देखिएगा, आजकल कई लोगों में बहुत सारी कमी घटियां हैं। जी हां, गरीबी है, नौकरी नहीं है, यह सब सांसारिक जरूरतें हैं, लेकिन मैं स्पिरिचुअल डेफिशिएंसी की बात कर रहा हूं। आज कई लोगों में, विशेषकर विश्वासियों में, एक विशेष चीज की कमी है, अकृतज्ञ मन, अनग्रेटफुलनेस। अंत के दिनों में लोगों का मन अकृतज्ञ होने लगेगा। कृतज्ञता क्या है जानते हैं? जब कोई हमारे लिए कुछ अच्छा करता है, उसे हमेशा याद रखना, विशेषकर प्रभु की बातों को याद रखना। ओ प्रभु, आपने मेरे लिए यह किया, मुझे नौकरी दी, मुझे पैसा दिया, मुझे चंगाई दी, प्रभु धन्यवाद। प्रभु से ऐसा कहना, इसके बजाय हमेशा आलोचना, प्रभु ने क्या किया, उन्होंने क्या दिया, मेरे पास ये नहीं है, हमेशा परेशानी। अगर ऐसा कहते हैं, मतलब विटामिन डेफिशिएंसी, अकृतज्ञ मन। समझ रहे हैं? प्रभु हमेशा भलाई करते रहते हैं, लेकिन हम उसे समझ नहीं पाते। एक बार यीशु मसीह यात्रा करते एक नगर को जा रहे थे। रास्ते में जाते समय वहां उन्हें 10 कोढ़ी नजर आते हैं। ये जो कोढ़ी होते थे, इन्हें नगर के बाहर ही रहना होता था। तो ये लोग जब वहां पर यीशु मसीह को जाता देखते हैं और उन्हें जोर से पुकारते हैं। देखिएगा लूका रचित सुसमाचार 17वां अध्याय 13वीं आयत से। उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया करें। यीशु उनसे कहते हैं, जाकर याजकों को दिखाओ। यीशु उनसे कहते हैं, जाके याजकों को दिखाओ। जब वे जा रहे होते हैं, चंगे हो जाते हैं। वाह! पता नहीं उन्हें क्या लगा, शायद यीशु मसीह उन्हें कुछ पैसा दें या कुछ और। लेकिन याजकों को जाकर दिखाओ, इसका तात्पर्य क्या है?
आजकल बहुत जगहों पर डॉक्टर सर्टिफिकेट की जरूरत होती है। बिना उसके कई परमिशंस हमें नहीं मिल पाते। इसी प्रकार उन दिनों में यहूदियों के बीच इस व्यक्ति को अब भी कोढ़ है या यह ठीक हो गया, याजक लोग जो थे यह निर्धारित करते थे। मानो यीशु उनसे कह रहे हो, जाओ जाकर याजकों को दिखाओ, अब तुम ठीक हो गए हो, तुम्हारा कोढ़ चला गया है और तुम उनसे सर्टिफिकेट ले लो। और जैसे ही इन कोढ़ियों ने यीशु की आज्ञा मानी, आज्ञा मानकर जब वे रास्ते में जा रहे थे, तभी रास्ते में याजकों के पास जाते जाते वे चंगे हो जाते हैं। जब एक कोढ़ी दूसरे को देखता है, अरे तुम तो चंगे हो गए, अरे तुम भी तो चंगे हो गए हो। सारी जो डेफिशिएंसीज थी, कमी घटी थी, वो एक एक कर ठीक हो रही हैं। 10 के 10 चंगे हो जाते हैं। एक व्यक्ति मुड़कर यीशु के पास आता है, प्रभु की स्तुति करता है। देखिएगा 15वीं आयत से, तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूं, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा, ऊंचे शब्दों से परमेश्वर की दोहाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांवों पर गिरकर उनका धन्यवाद करने लगा। वह सामरी था। चंगे सभी हो जाते हैं, लेकिन चंगाई को पाने के बाद उनमें से केवल एक व्यक्ति लौटकर प्रभु का धन्यवाद करता है, परमेश्वर की स्तुति करता है। यीशु कहते हैं, अरे 10 के 10 चंगे हुए ना, तो बाकी 9 कहां हैं? क्या इस एक के अलावा कोई परमेश्वर का धन्यवाद नहीं करना चाहता? परमेश्वर सभी को आशीष देते हैं, चाहे भले हों या बुरे, सभी प्रभु की आशीषों को पाते हैं। दुष्टों पर और धर्मियों पर सभी पर बराबर वर्षा पड़ती है। वे सबके प्रभु हैं, वे सबके सहायक हैं, वे सभी को संकट से बचाने को तैयार हैं। सबों की हर एक जरूरत को पूरा करने प्रभु हमेशा तैयार रहते हैं। लेकिन कुछ ही दोबारा आकर प्रभु की स्तुति करते हैं, कुछ ही दोबारा मुड़कर आते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उनकी महिमा करते हैं। हमारे पास सैकड़ों व्हाट्सएप मैसेजेस आते हैं, तमाम सारे विषयों के लिए, विनतियों के लिए, जरूरतों के लिए जो हमारे पास विनतियां आती हैं, परमेश्वर के सामने उपवास की प्रार्थना में हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। कईयों को जवाब भी मिलते हैं, लेकिन केवल कुछ ही लोग। आपने प्रार्थना की, हमने भी मिलकर प्रार्थना की, प्रभु ने हमें जवाब दिया, प्रभु ने हमें चंगाई दी, मुझे नौकरी दी, वगैरह वगैरह कहते हुए प्रेज रिपोर्ट्स भेजते हैं। समझ रहे हैं, विनतियां ज्यादा हैं, धन्यवाद स्तुति कम होते हैं। एक दिन 2 स्वर्गदूत एक चर्च में वे आते हैं। दोनों के पास 2 बड़े बड़े बर्तन थे। जाकर सबसे कहते हैं, हमारे पास ये 2 बर्तन हैं और इन बर्तनों में से एक में तुम जो अपने प्रार्थना विषय हैं, तुम्हारी जो जरूरतें हैं, उन जरूरतों को डालो, और दूसरे में आप अपने धन्यवाद की बातों को, प्रेज रिपोर्ट्स को डाल सकते हैं। उन दोनों बर्तनों के साथ वे पूरे चर्च में घूमते हैं। प्रार्थना का बर्तन जो था वो भर जाता है और धन्यवाद स्तुति के बर्तन में केवल 1 या 2 ही चिट होते हैं। मतलब हम कई सारे प्रार्थना विषयों को प्रभु के सामने रखते हैं और प्रभु जवाब भी देते हैं, लेकिन उस समस्या से बाहर आने के बाद, वो तकलीफ खत्म हो जाने के बाद हम प्रभु को भूल जाते हैं। संकट के समय तू मुझे पुकार, मैं तुझे उत्तर दूंगा और तू मेरी महिमा करेगा। भूलना नहीं, भुलाना नहीं, उनकी महिमा करना। 10 लोग चंगे हुए, लेकिन 9 कहां हैं? उन 9 का क्या हुआ? शायद बाकियों ने अपने आप से कहा हो, ठीक है ना, मैं ठीक हुआ, प्रभु ने थोड़ी मुझे छुआ था। दूसरे ने कहा, ठीक होने का समय आ गया, इसलिए ठीक हो गया, यह मेरा लक है, प्रभु ने क्या किया। तीसरे ने कहा, ठीक है, उन्होंने कहा ना याजकों के पास जाने के लिए, तो मैं वही करूंगा। फिर अगला, हां, मुझे इन्होंने नगर से बाहर निकाला था ना, यहां तक कि मेरी पत्नी भी तो उनके साथ मिल गई थी ना,
अब मैं जाकर उन्हें बताऊंगा मैं ठीक हो गया हूं। समझ रहे हैं? सब लोगों की अपनी अपनी कुछ एक बातें थी। उन्हें जो चंगाई मिली, चंगाई करने वाले प्रभु के पास आने के बजाय, उनकी स्तुति करने के बजाय, वे खुद ही अपना मार्ग चुन लेते हैं। भूल जाते हैं कि वे कोढ़ी थे, अब खुद अपना मार्ग लेकर जा रहे हैं। आज कई लोगों की स्थिति ऐसी ही है। संकट में प्रभु को पुकारा, जब बीमार थे प्रभु को पुकारा, प्रभु इस मृत्यु के मुंह से मुझे बचाएं, प्रभु से कहा। प्रभु हमें इस आर्थिक संकट से बाहर निकालें, प्रार्थना की थी ना। प्रभु मुझे इस एग्जाम में आप पास कराएं, कहा था ना। प्रभु मुझे नौकरी दें, विनती की थी ना। प्रभु हमें संतान दें, प्रार्थना की थी ना। प्रभु सिचुएशन क्रिटिकल है, आप मां और बच्चे को बचाएं, प्रभु के सामने आप गिड़गिड़ाए थे ना। जब उत्तर मिल गया, आप जो हुआ वो भूल गए ना। अकृतज्ञता, अनग्रेटफुलनेस काफी खतरनाक है। प्रभु की भलाइयों को आप ना भूलिएगा। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और उनके किसी भी उपकार को मत भूलना। प्रभु ने आपके लिए इतना कुछ किया है, उन्हें भूलकर जो एक चीज नहीं हुआ उसे ही आप याद रखते हैं। जो आपको नहीं दिया वो आपको क्यों नहीं दिया? वो भी तो केवल आपकी भलाई ही के लिए थी। हो सकता है कि वो समय अब तक नहीं आया हो। यह समझे बिना आप उनका विरोध करने लगते हैं, उनसे नाराज होकर जीने लगते हैं। मनुष्य जो है हमेशा गेट 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 एंड फाइनली फॉरगेट। मुझे दे, मुझे दे, मुझे दे, मुझे दे कहते हैं, फिर अंत में क्या दिया? क्या अधिकतर लोग इसी प्रकार के नहीं? बच्चों को ही देखिए, हमेशा मां बाप के पीछे मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, सब लाकर देते हैं। बड़े होने के बाद उन्हीं से सवाल करते हैं, ठीक है आखिर तुमने हमारे लिए क्या किया? जो किया वो तुम्हारी जिम्मेदारी ही तो थी। उन्हें दुखी करते हैं। लेकिन प्रेम जो है, प्रभु का प्रेम हमेशा गिव 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 एंड फॉरगिव। प्रभु का प्रेम देते रहता है, देते रहता है, और आप पाते जाते हैं और अंत में प्रभु आपको क्षमा भी करते हैं। आज आपने प्रभु से कितनी भलाइयां पाई हैं उनका हिसाब करें, और कितनी बार उनके लिए आपने प्रभु को धन्यवाद दिया, उनकी स्तुति की, इसको भी देखें। प्रभु ने आपकी इतनी सारी भलाइयां की, भले ही आपने प्रभु को धन्यवाद ना दिया, फिर भी उन्होंने उसे आपसे दोबारा नहीं लिया। वह आशीष श्राप में नहीं बदली। अब भी अगर आप उन आशीषों का आनंद उठा रहे हैं, मतलब प्रभु आपको देते जा रहे हैं और क्षमा कर रहे हैं। एक सेवक ने कहा, प्रभु आपने मुझे इतना कुछ दिया है, मुझे कृतज्ञ हृदय भी प्रदान करें। जी हां, जब हम में कृतज्ञ मन होता है तब हम कभी यह नहीं कहेंगे कि प्रभु ने मुझे यह नहीं दिया। कृतज्ञ मन, प्रभु आप काफी हैं, प्रभु जो आपने दिया काफी है, मैं आपका ऋणी हूं कहकर वो जीवन बिताता है। यही है टूटा हुआ मन। टूटा हुआ मन प्रभु को प्रिय है, वे उसे अनदेखा नहीं करते। हर बार जब आप प्रभु के सानिध्य में जाकर प्रार्थना विनती करते हैं, उनकी भलाइयों को भी याद करें। प्रभु से कहें, प्रभु मैं क्या दे सकता हूं, मैं क्या ला सकता हूं? बस शुक्रिया कहता हूं। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, वाकई में प्रभु, अगर आज हम जिंदा हैं, अगर आज हम भले चंगे जीवन बिता रहे हैं, अगर आज हम नौकरी करने पा रहे हैं, अगर आज हम भोजन करने पा रहे हैं, एक घर में रहने पा रहे हैं, क्या प्रभु यह आपकी भलाइयां नहीं है? तमाम भलाइयों को पाने के बावजूद प्रभु हम सवाल ही करते हैं। तमाम आशीषों को पाने के बावजूद आपसे यही कहते हैं कि आपने हमारे लिए क्या किया? प्रभु इस दुष्टता को क्षमा करें और टूटे हुए मन के साथ इस बात को जानकर कि हम आपको क्या बदला दे सकते हैं, हम आपके सामने क्या लेकर आ सकते हैं, शुक्रिया कहने के अलावा हमारे पास आपको देने के लिए और कुछ नहीं है। एक टूटा हुआ मन हमें दें,
कृतज्ञ होकर जीने में मदद करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप वॉइस मैसेज या फिर टेक्स्ट के जरिए भेज सकते हैं। अगर आप चाहें तो कॉल करके भी आप हमसे बात कर सकते हैं। आपसे जुड़कर आपके बारे में जानकर हमें काफी प्रसन्नता होगी। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, प्रभु अवश्य चमत्कार करेंगे। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। दोबारा मिलने तक प्रभु का अनुग्रह हम सबों पर बना रहे। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन। कल्वरी